नमस्कार, राम राम मित्रों। बोलो गणेश भगवान की जय। इस वीडियो के माध्यम से आज हम मध्य प्रदेश में केंद्रीकृत योजनाएं जो स्किलिंग के लिए, जो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015 के बाद जो बने थे, जैसे उदाहरण देखा जाए तो बहुत सारी स्कीम हैं, उन पे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में। स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैनल है मित्रों, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कोई कंटेंट ओवर मेंटेन्ड नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट है जो एक बेसिक नॉलेज से लेकर के आपको एलेबोरेटली पूरी डिस्कशन कोर्स के रूप में भी ये लाया गया है, ताकि आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम पे जब आप डिस्कशन पे पिछले की 3 या 4 वीडियो जो अपलोड हैं उनको आप देखेंगे तो पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द स्किलिंग स्कीम्स वो दो महत्वपूर्ण संस्थाओं यानी यूनिट, विभाग, एक डीएसडी डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास संचालनालय, और उनके अंतर्गत आने वाली आईटीआई। जब भी आईटीआई की बात आए मध्य प्रदेश में तो डीएसडी आएंगे। लेकिन जो योजनाओं की बात आए, एससीवीटी के बारे में बात आए, मध्य प्रदेश शासन की योजना, केंद्रीकृत योजना, मॉनिटरिंग और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं जो थर्ड पार्टी यानी एक बोर्ड के रूप में संचालित किए जाने की बात आए तो आएंगे MPSSDEGB। अब इनके बारे में हम पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्कशन कर चुके, तो बिना देर किए हुए, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। ये स्कीम 2017 से लगभग 5 साल के लिए थी, और इस स्कीम के क्लोज होने की भी, क्लोजर के बारे में भी डिस्कशन हम लोग किए थे विथ अचीवमेंट। अभी वर्तमान में रनिंग में है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये ध्यान रखिएगा, अभी रनिंग में है बिल्कुल। तो इसके बाद इन दोनों योजनाओं के बारे में डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आएंगे कि इस वीडियो को जो हम एनकम्पास कर रहे हैं, माने एक टाइम मेजर करके, कि हम पूरी अथेंटिकली हम वेब वर्जन पे ही जाएंगे, जो डाटा ड्राइवन है उसके थ्रू आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। नोट्स से नहीं होगा, डाटा ड्राइवन से करेंगे। तो इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नैप्स स्कीम, और हो सकता है तो आगे संकल्प स्कीम या डीएससी, डीएसटी, ओजेटी, स्ट्राइव स्कीम, डीएसडीपी, इनमें से जितने इंक्लूड हो जाएंगे आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सीधे पोर्टल पे आते हैं हम, क्योंकि किसी भी राज्य के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित अथवा कोई भी केंद्रीकृत योजनाओं से संबंधित यदि स्किलिंग का डाटा आपको देखना है, बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा, क्योंकि वहीं से रजिस्ट्रेशन हो करके सभी जगह के इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल जो है वो सिनर्जाइज्ड होते हैं। तो देखो, रिफ्रेश्ड है, आज की डेट पे लिखा है रिफ्रेश्ड एज 5 मई 2026। आपके सामने है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मंत्रालय है केंद्र सरकार का, जिसकी पूरी लंबी 35 वीडियो की सीरीज मैंने आपके लिए उसमें अपने चैनल में अपलोड कर दिया हूँ, देख लीजिएगा। सभी स्कीम्स, जितने प्रकार की स्कीम्स हैं उन सबको इंक्लूड करने की कोशिश किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और एक स्किल इंडिया मिशन है ये, ठीक है। NSDC तो आप जानते हैं, ये इंडस्ट्री लेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हीं के द्वारा एक्चुअली NSDC का ही है सिद्ध पोर्टल डिजिटल। अब हम आते हैं, यदि टोटल ऑल इंडिया पे आप देखेंगे तो टोटल ऑल इंडिया में 2,80,00,000 नहीं 2 करोड़, ये 5 मई का डाटा है, जिसमें कह रहा है 28,06,761 लोग पंजीकृत हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं और स्कीम के लिए एनरोल्ड हैं। पर ये हम सेंट्रल का डिस्कशन करने को नहीं है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम आते हैं अपने स्टेट, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। स्टेट जब सेलेक्ट करेंगे तो इसमें हमारा प्यारा मध्य प्रदेश आ जाएगा। सिर्फ मध्य प्रदेश के हम आपके सामने लेके आए हैं। टोटल देखो, स्टेट वाइज ट्रेनिंग सेंटर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1709 ट्रेनिंग सेंटर है मध्य प्रदेश में। इसको स्क्रॉल करेंगे, ये एक्चुअली डैशबोर्ड है, ये पावर BI से जनरेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट का। ये सिद्ध पोर्टल में पूरे अपने स्टेट में भी यही है। तो इसमें अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, रैंक जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका मध्य प्रदेश के जिलावार जो रैंक है, सबसे टॉप में देखिएगा आप, थोड़ा जूम कर देते हैं, देखो भोपाल में, और किसके आधार पे, कैंडिडेट काउंट के आधार पे नंबर 1 भोपाल, फिर इंदौर, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट, ग्वालियर, सीहोर, राजगढ़, शिवपुरी, रीवा, उज्जैन, बैतूल, धार, नरसिंहपुर, कायवड्डे। मतलब ये राइट साइड को आप रैंक देखते जाइएगा, जो मतलब सीरियल नंबर ही रैंक है। नरसिंहपुर के बाद सतना, जैसे सतना का 18वां रैंक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। मंदसौर, गुना, रायसेन, सिवनी, कटनी, शाजापुर, बड़वानी, मोरैना, दमोह, टीकमगढ़, सिंगरौली, देवास, दतिया, नर्मदापुरम, भिंड, खंडवा, ईस्ट निमाड़ कहलाता है 34वां। फिर आते हैं हम खरगोन, लगातार दोनों 34-35 में। आ जाओ भैया मंडला, फिर शहडोल 37 रैंक है, रतलाम, पन्ना, नीमच, डिंडोरी 41वां रैंक है, झाबुआ 42वां नंबर है, अशोकनगर, सीधी, आलीराजपुर, सीहोर, हरदा, आगरमालवा, फिर बुरहानपुर, अनूपपुर, उमरिया 51वें नंबर में है। फिर और आगे आते हैं हम, तो उमरिया के बाद निमाड़ी, इतने मध्य प्रदेश के। फिर ऑल इंडिया की भी रैंक उसमें है, तो सिर्फ मध्य प्रदेश की हमको जानकारी समझनी है। ये रैंक है एनरोल्ड कैंडिडेट की संख्या के आधार पे, यानी टॉप में है कौन, भोपाल, सेकंड में है इंदौर, थर्ड में है जबलपुर। अब आते हैं बैच के मामले में, सबसे ज़्यादा बैच, टोटल बैच कितने मतलब प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं। तो अभी भी वही सीरियल नंबर दबदबा वही है, देखिए छिंदवाड़ा 5वें नंबर में, वहाँ भी था यहाँ भी है, सागर 4थे में वहाँ भी था यहाँ भी है। नेचुरल रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है जहाँ पे, तो बैच भी ज़्यादा गए हैं। तो पहले देखिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, विदिशा। विदिशा भाई साहब आकांक्षी जिला है पर 6वें रैंक में, तारीफ की जाएगी विदिशा की। छतरपुर भी आकांक्षी जिला है, ध्यान रखिएगा, अभी आकांक्षी प्रोग्राम पे डिस्कशन करेंगे हम। बालाघाट 8वें नंबर पे। बालाघाट के बाद आते हैं हम ग्वालियर, सीहोर, राजगढ़, शिवपुरी, रीवा, उज्जैन, बैतूल, ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। बैतूल के बाद धार, नरसिंहपुर, सतना, मंदसौर, गुना, रायसेन, सिवनी 22वें नंबर पे है। बैच
प्रशिक्षित बैच के मामले में। फिर आ जाओ कटनी, शाजापुर, बड़वानी, मुरैना, दमोह, टीकमगढ़, सिंगरौली का स्थान 29वां रैंक है। फिर देवास, दतिया, नर्मदापुरम, भिंड। नर्मदापुरम बहुत पीछे है जबकि वो संभाग है और बुधनी भी है पास में। खंडवा, ईस्ट निमार, खरगोन, मंडला देखो 36वां रैंक है। फिर आ जाओ शहडोल, रतलाम, पन्ना, नीमच, डिंडोरी, झाबुआ, अशोकनगर, सीधी, अलीराजपुर, श्योपुर, हरदा, आगरमालवा, बुरहानपुर, अनूपपुर, उमरिया, निवाड़ी। ये 52 जिलों का है। जो नए ज़िले बने हैं, खासकर मैहर का ज़िला, मऊगंज का ज़िला और पांडुर्ना ज़िला, तो छिंदवाड़ा माना जाए पांडुर्ना का, दोनों एक साथ मर्ज है अभी रैंक में। यदि पूरे प्रदेश में देखी जाए तो पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का रैंक सेकंड है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मामले में। सेकंड रैंक है, टॉप का प्रशिक्षण चल, मतलब एनरोलमेंट के मामले में। अब हम आते हैं कि ऑन गोइंग कितने ट्रेनिंग सेंटर हैं मध्य प्रदेश में, मतलब ऑन गोइंग कितने बैच, कितने रजिस्ट्रेशन, इसकी डाटा पे आते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑन गोइंग में, तो ऑन गोइंग में हम लोग 4th रैंक आते हैं। रजिस्ट्रेशन के मामले में, एनरोलमेंट के मामले में हम पूरे इंडिया में सेकंड थे, और ऑन गोइंग के मामला में हम 4th रैंक में हैं ऑल इंडिया में। ऑन गोइंग के मामला में यदि आप आएंगे तो 1 सेकेंड, टॉप में भोपाल है ऑन गोइंग के मामला में, सेकंड में है सागर, अब इंदौर और जबलपुर नहीं है, थर्ड में शिवपुरी। यानी कैंडिडेट काउंट है ऑन गोइंग में, अभी रजिस्ट्रेशन में अच्छी तरक्की मिल रही है जिसकी। इंदौर 4th आ गया यहाँ पे, रीवा आ गया 5वां, छिंदवाड़ा 6वें में, खरगोन वेस्ट, खरगोन की ताकत देखो 7वें नंबर पे, ग्वालियर 8वां रैंक, बड़वानी 9, जबलपुर 10वां स्थान खिसक आया, सिवनी है 11, उज्जैन है 12 बैच के रजिस्ट्रेशन के लिए। नर्मदापुरम, सतना, शहडोल, गुना, अशोकनगर, मंडला, फिर भिंड। ठीक है, यदि दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा जूम कर देते हैं हम। ये भिंड के बाद आ जाओ आप खंडवा, शाजापुर, देवास, बैतूल, सीहोर, रतलाम, रायसेन, धार बहुत नीचे आ गया है, मुरैना, पन्ना, श्योपुर, विदिशा, यहाँ विदिशा पिछड़ गया है ऑन गोइंग बैच में, डिंडोरी बहुत पीछे है, और राजगढ़ और नीमच। डिंडोरी ऑन गोइंग बैच के मामला में प्रधानमंत्री कौशल विकास के जो प्रशिक्षण चल रहा है कौशल विकास योजना का, उस मामले में डिंडोरी मध्य प्रदेश में नीचे से 3rd रैंक आ। उसका कारण भी है कि और भी दूसरी योजनाएं संचालित हैं। हम ये एक डाटा मिस कर गए थे कि एनरोलमेंट के मामला में मध्य प्रदेश जो सेकंड रैंक आई है, मध्य प्रदेश की जो आई है ना सेकंड रैंक, उसमें कितने बैच हैं, तो 11,484 बैच टोटल मध्य प्रदेश में एनरोलमेंट के मामले में सेकंड रैंक देते हैं मध्य प्रदेश को। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं वो ऑन गोइंग के लिए देख रहे हैं, तो ये ऑन गोइंग के स्थिति में जब हम जाएंगे तो ऑन गोइंग में क्या काउंटिंग आ रही है, 3rd रैंक आ रही है, जबकि ऑन गोइंग में ओवरऑल 4th रैंक है मध्य प्रदेश का। लेकिन यदि बैच रनिंग के बेस में देखा जाए तो 383 बैच टोटल अभी ऑन गोइंग में रनिंग है, 3rd रैंक है। अब हम आते हैं कि ट्रेंड की कैपेसिटी, पहले थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें कि इसमें जो ज़िलों की रैंक है, माने हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में जो ज़िलों की रैंक है ऑन गोइंग बैच में,
तो बिल्कुल वही है कि भोपाल के बाद सागर, शिवपुरी, इंदौर, रीवा, छिंदवाड़ा, खरगोन, बिल्कुल सेम वैसे ही है जो कि बैच की एनलिस्टिंग की लिस्ट में था। अब हम आते हैं ट्रेंड में, कितने ट्रेंड हुए हैं टोटल मध्य प्रदेश में। ट्रेंड अर्थात ट्रेनिंग दिए हुए के मामले में मध्य प्रदेश दूसरा रैंक अर्जित करता है पूरे प्रदेश में। ठीक है, तो हम इसमें भी देखेंगे कि कंप्लीट कितने बैच हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में हुई है। ये देखिए टोटल काउंट आ रहा है 10,276 बैच ट्रेनिंग प्राप्त किया जा चुका है। एनरोलमेंट जो भी आ रहा है वो अभी ऑन गोइंग का और ट्रेंड का दोनों का आता है एनरोलमेंट टोटल लिस्ट में। और मतलब टोटल कैंडिडेट का एनरोलमेंट कौन बता रहा है, ये रैंक बता रहा है, टोटल कैंडिडेट का रैंक किसमें, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। अब बैच वाइज जाओगे तो सबसे टोटल बैच की संख्या तो जो मैं पिछले बार बताया था 11,000 कुछ टोटल, और उस टोटल में टॉप में है भोपाल, सेकंड में है इंदौर, थर्ड में है जबलपुर, फोर्थ में है सागर, फिफ्थ में है छिंदवाड़ा। ठीक है, और कैंडिडेट की संख्या में और बैच की संख्या में भी जब आप देखेंगे तो ये लेफ्ट और राइट दोनों चलते हैं कहानी। तो बैच की संख्या में भी क्या थी स्थिति, बैच की जब संख्या में जाओगे तो जैसे ये कैंडिडेट एनरोलमेंट का ये वाला है तो ये बैच का है डैशबोर्ड, तो बैच की संख्या भी सेम थी टोटल में। और ऑन गोइंग का डाटा जब हमने आपको डिस्कशन किया तो ऑन गोइंग के डाटा में आपने क्या पाया था कि टॉप में कौन है ऑन गोइंग में, तो टॉप में ऑन गोइंग भोपाल ही है, लेकिन सेकंड नंबर पे सागर आ गया, थर्ड नंबर पे कोई और है राज्य माने वो है जिला है, और फोर्थ नंबर पे इंदौर है। ठीक है, अभी देख चुके हैं हम, और उसमें टोटल 383 बैच चल रही हैं। अब सर्टिफिकेट या ट्रेंड और सर्टिफाइड के रूप में देखोगे तो ट्रेंड कितने कैंडिडेटों की संख्या के रूप में देखा जाए पूरे देश में तो मध्य प्रदेश का रैंक लगता है टोटल ट्रेंड कैंडिडेट की संख्या के अमाउंट पे, तो अकाउंट पे तो टोटल सेकंड रैंक लगता है। ठीक है, और बैच कंप्लीट करने के मामला में भी 10,276 बैच को प्रशिक्षण दिया जा चुका है मध्य प्रदेश में। अब इसकी रैंक में देखोगे तो अभी भी टॉप में जबलपुर है, भोपाल है, लेकिन सेकंड में हमारा प्यारा जबलपुर आ जाता है, और इंदौर भाई साहब को यहाँ थर्ड रैंक, बड़े भाई को यहाँ थर्ड रैंक में अपने संतुष्टि लेनी पड़ती है। भोपाल, जबलपुर और इंदौर, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कैंडिडेट की संख्या भोपाल, सेकंड नंबर जबलपुर, थर्ड नंबर इंदौर, फोर्थ नंबर सागर, फिफ्थ नंबर विदिशा, यहाँ विदिशा का पावर देखिए तगड़ा, फिर सीहोर, फिर छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा यहाँ पर सेवंथ रैंक आता है, विदिशा और सीहोर की पावर के कारण वो उड़ जाता है। फिर बालाघाट, नहीं छिंदवाड़ा, छतरपुर है भाई साहब सातवां, सॉरी इसके लिए, देखिए ये थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये रैंक देखिएगा, कैंडिडेटों की संख्या पे जाएंगे हम, ट्रेंड, ये साफ साफ शब्द समझिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में मध्य प्रदेश में ट्रेंड कैंडिडेटों की संख्या के आधार पर जिलावार डाटा देखेंगे तो टॉप में भोपाल, दूसरे नंबर पे जबलपुर, थर्ड में इंदौर, फोर्थ में, जबकि इंदौर सेकंड में था एनरोलमेंट के मामले में। अब फोर्थ है सागर, फिफ्थ है विदिशा, सीहोर, छतरपुर। तो विदिशा और ये जो शब्द है ना ध्यान रखना, बार बार बोला करूँगा मैं, विदिशा और छतरपुर, सिंगरौली, बड़वानी, इनका नाम आ जाए आकांक्षी जिला है, इनको अलग स्किलिंग प्रोग्राम भी इनको दिए गए, एक एक जिला को 13 लाख 14 लाख इस हिसाब से और भी छोटे छोटे स्कीम के लिए दिए गए। फिर आ जाते हैं छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा यहाँ पे देखिए 8वां रैंक है। फिर बालाघाट, दोनों झगड़ा करते हैं आजकल, छिंदवाड़ा और बालाघाट वाले दोनों को झगड़ा ना होता तो अब तक संभाग बन गया होता, क्योंकि संभाग का मुख्यालय बालाघाट वाले बोलते यहाँ होगा, छिंदवाड़ा वाले यहाँ होगा।
पढ़ाई के मामले में बहुत तगड़े हैं बालाघाट के लोग, छिंदवाड़ा के भी ठीक। राजगढ़ में आ जाओ, 10वां रैंक है। ग्वालियर, उज्जैन, शिवपुरी, धार, बैतूल, रीवा, मंदसौर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, सतना, दमोह, मुरैना, शाजापुर, गुना। कटनी देखिए भाई साहब, कटनी पड़ोसी जिला अपना, 26वां रैंक है। टीकमगढ़, देवास, दतिया, बड़वानी, नर्मदापुरम, बड़वानी आकांक्षी जिला है, 30वां रैंक है। सिंगरौली भी आकांक्षी जिला है, 32वां रैंक। खंडवा ईस्ट, भिंड, नीमाच, मंडला, खंडवा भी है आकांक्षी जिला। मंडला 36वां रैंक है। खरगोन का है 37वां रैंक पूरे मध्य प्रदेश में। पन्ना, रतलाम, शहडोल, डिंडोरी 41वां रैंक पर। झाबुआ, सीधी, अशोकनगर, श्योपुर, आगरमालवा, अलीराजपुर, हरदा, बुरहानपुर, अनूपपुर, उमरिया और निमाड़ी। उमरिया और निमाड़ी की स्थिति बहुत कमजोर। तो नेचुरल बात है कि जब आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड की संख्या यानी बैच कंप्लीट की भी संख्या में तो सेम रैंक आएगा। तो भोपाल नंबर 1, जबलपुर सेकेंड, इंदौर, सागर, विदिशा, सीहोर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, राजगढ़, ग्वालियर सेम रैंक है, सेम। इसलिए इस पर टाइम लॉस नहीं करते। अब वापस और चलते हैं नेक्स्ट डाटा की ओर। नेक्स्ट डाटा में आएंगे हम असेस्ड। असेस्ड का मतलब ये है कि कितने लोगों का परीक्षा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जितने को ट्रेनिंग हुआ है तो असेसमेंट भी उतने का ही हुआ है। तो इसलिए ये असेस्ड और जो ये सर्टिफाइड का ये डाटा है दोनों सेम है, 3rd रैंक है। और आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो बैच की संख्या भी उतनी ही आएगी। असेस्ड में 10,276 बैच पूरे मध्य प्रदेश में अब तक दिए जा चुके हैं, प्रमाण पत्र यानी परीक्षा, असेस्ड मूल्यांकन और उसके बाद सर्टिफाइड। तो इसमें भी वही स्थिति है, सेम टू सेम। भोपाल टॉप पे है असेस्ट के मामला में, भोपाल टॉप पे, सेकंड जबलपुर, 3rd इंदौर, सागर, विदिशा, छतरपुर, सीहोर और छिंदवाड़ा आगे आ गया असेस्ट के मामला में 6वां रैंक। थोड़ा सा रैंक में कुछ सुधार हुआ है कि परीक्षा या मूल्यांकन ज़्यादा बैच के कहाँ, ज़्यादा कैंडिडेट के किसने लिया, तो छतरपुर से ज़्यादा छिंदवाड़ा है, सीहोर से भी ज़्यादा। अब बालाघाट आ गया। बालाघाट पहले भी 9th रैंक, बालाघाट 10th में था, अभी 9th रैंक आ गया। राजगढ़, ग्वालियर, रीवा, मंदसौर, उज्जैन, नर्मदापुरम। ठीक है, तो ये हमने स्क्रॉल किया। अभी भी लास्ट में उमरिया ही है, लास्ट में उमरिया, अनूपपुर, अलीराजपुर, इतने जगह में माने प्रशिक्षण तो हुआ, पर प्रशिक्षण के बाद भाई मूल्यांकन भी होना चाहिए। अब मूल्यांकन के बाद प्रमाण पत्र का वितरण भी, ये बनाया गया है क्राइटेरिया। 300 घंटे का यदि आप, उसके बाद आपका मूल्यांकन और प्रमाण। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में अभी अपकमिंग और बचा है, जो ये लास्ट का अपकमिंग बैच कितने आने वाले हैं इसको और देख लेते हैं हम। अपकमिंग बैच का अभी 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये डैशबोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश के डाटा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित आपके साथ डिस्कशन किए हैं। पर साथ में आप इलेक्ट्रा 279 ELECTE, जब आप हमारे इस चैनल को इलेक्ट्रा 279 ये है स्पेलिंग सर्च करेंगे तो इसको आप देखेंगे कि इसमें जो ये प्ले लिस्ट आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ITIs, तो इसको क्लिक करके आप जब आगे अंदर जाएंगे तो इसमें आपको मिल जाएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पूरी डिटेल। ये पूरी प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में जब आप जाओगे तो ये स्किल इंडिया, स्किल डेवलपमेंट के पूरे गठन से लेके प्रोग्राम है। ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के
1.0, 2.0, 3.0, 4.0 RPL और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, इससे संबंधित 1 घंटा 24 मिनट का ये टोटल कंप्लीट वीडियो है। जब आपको यदि इस स्कीम के बारे में समझना हो तो यहाँ ज़रूर देखिएगा। और मध्य प्रदेश, इसमें ऑल इंडिया का भी डाटा दिख जाएगा आपको, लेकिन मध्य प्रदेश का पर्टिकुलर यदि आपको डाटा देखना है तो जो मैंने अभी आपके समक्ष डिस्कस किया, किसके माध्यम से, सिद्ध पोर्टल के माध्यम से। अब आते हैं हम प्रधानमंत्री कौशल केंद्र पे। सिर्फ डाटा बेस पे स्टडी चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में, डाटा कितने मिलेंगे, ये स्कीम क्या है, कब लॉन्च हुआ, वो हमने पूर्व में डिस्कशन कर चुके थे। अब भी आपको मैंने यूट्यूब का लिंक भी दिखाया, यूट्यूब का भी चैनल का नाम और वो यूट्यूब में वीडियो भी दिखाया। तो जब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उनको योजनाओं को संचालित करने के लिए एक मॉडल ट्रेनिंग सेंटर, ये क्या है, NSDC के पार्टनर के रूप में भी इनको आप कह सकते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में। और ये एक मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में, जिसका नाम अपन जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। तो मोस्टली ये हर जिला में है। तो अपन आप चर्चा करते हैं कि आईसेक्ट लिमिटेड, आईसेक्ट स्किल मिशन, ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है। जब टोटल इंडिया के सीरियल नंबर पे जब आप जाएंगे तो 314 314 पे नाम है इनका। ये आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में, मतलब देवास इसका हेड ऑफिस है, परंतु एक ही संभाग है चूँकि, तो वो आगर मालवा की डिस्ट्रिक्ट में भी उनकी ट्रेनिंग सेंटर है। महिंद्रा स्किल्स अलीराजपुर, आईसेक्ट अनूपपुर, आईसेक्ट अशोकनगर, कैलेंस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बालाघाट। ठीक है, तो बालाघाट में कैलेंस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, और शायद यही बालाघाट के बाजू में मंडला के बाजू में डिंडोरी, देखना आएगा, निश्चित आएगा अभी। महिंद्रा स्किल्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये बड़वानी में है। बड़वानी के साथ साथ बिंद के बेल्ट में जितने ज़िला आएंगे आप देखिएगा महिंद्रा आएगा। पर अभी हम डिस्कशन अपने से फोर टेल नहीं करते, अपन अथेंटिकली बात करेंगे। फिर ICA एडू स्किल प्राइवेट लिमिटेड बैतूल में, आईसेक्ट लिमिटेड प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चला रहे हैं भोपाल में, ICA एडू स्किल प्राइवेट लिमिटेड बुरहानपुर में, कैलेंस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड छिंदवाड़ा में, फिर महिंद्रा स्किल्स दतिया, फिर कैलेंस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड डिंडोरी, अभी मैंने आपको बताया था। बालाघाट यही होगा बालाघाट का, ये देखिए बालाघाट का भी कैलेंस है, ये देखिए बालाघाट का भी कैलेंस है, वही छिंदवाड़ा, वही डिंडोरी, देखो कैलेंस आ गया, वही डिंडोरी, लेकिन इसकी हेड ऑफिस मंडला में है, डिंडोरी में ब्रांच खोला गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बता रखा है कि मुख्य रूप से इसका कार्यालय मंडला में है, पर डिंडोरी में इसका ब्रांच है कैलेंस का, और छिंदवाड़ा में भी है, ध्यान रखिएगा, यानी पांडुर्ना में भी यही रन कराएगा। आते हैं हम महिंद्रा स्किल्स का भिंड में ऑफिस है, लेकिन दतिया भी इसको कवर करते हैं। तो मैं इस वाले चैनल को डिस्कस नहीं करता, मैं सीधे जिला का नाम, जिला के साथ में आपको ये बता देना चाहता हूँ। महिंद्रा स्किल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट गुना में, महिंद्रा स्किल का ग्वालियर में, मोजाइक वर्क स्किल प्राइवेट लिमिटेड इंदौर, आईसेक्ट का देखिएगा जबलपुर, फिर कैलेंस का देखिएगा झाबुआ, आईसेक्ट का देखिएगा कटनी, कैलेंस का देखिएगा मंडला, बिल्कुल वही बात आ गई। इज दैट क्लियर? थैंक यू। फिर आते हैं हम कैलेंस का आप देखिएगा नरसिंहपुर और नीमच, महिंद्रा स्किल्स राजगढ़, रतलाम में है कैलेंस सॉफ्टवेयर, रीवा में है महिंद्रा स्किल्स, सतना में है
महिंद्रा स्किल्स। सिवनी में है कैलेंस। कैलेंस ने बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर को छोड़ करके जो बालाघाट और मंडला डिंडोरी पूरा एरिया। इसी प्रकार महिंद्रा स्किल आओगे तो ग्वालियर वाला पूरा हिस्सा, और यहाँ रीवा, सतना, यहाँ भी। फिर आते हैं आईसेक्ट। आईसेक्ट शहडोल में है आईसेक्ट, शाजापुर में है आईसेक्ट, शिवपुरी में है मोजायक, सीधी में है महिंद्रा स्किल्स, सिंगरौली में है महिंद्रा स्किल्स, उज्जैन में है कैलेंस, उमरिया, ठीक है, उमरिया में देखिए आप, उमरिया में है आईसेक्ट, विदिशा में है महिंद्रा स्किल्स, और वेस्ट निमाड़ यानी खरगोन में है ICA एडू स्किल्स। ये मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में किसकी स्थिति है? टोटल 40। ये देखिए मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में टोटल 40 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र हैं। 40 नहीं है, 39 है, फर्स्ट सीरियल में कुछ और। टोटल 39 प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र कहाँ? मेरे प्यारे मध्य प्रदेश में। यदि देखा जाए तो आकांक्षी जिला से यानी बुरहानपुर है और गुना है, ये विदिशा है, परंतु दमोह नहीं दिखा, खंडवा नहीं दिखा। तो उनमें संकल्प स्कीम से दूसरे तरह से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से। प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजनाएं जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में ही संचालित हैं, वो तो ITI से भी हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजों से भी आप शुरू करवाए जा रहे हैं, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से, और जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। तो वहाँ पर जो भी बिल्डिंग में प्रेमाइसेस खाली है वहाँ पे इंफ्रा एस्टेब्लिश करके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को रन कराया जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र नहीं है किसी जिला में तो प्रधानमंत्री कौशल ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र नहीं है किसी जिला में तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की योजनाएं संचालित ना हो रही हों। पर जिस तरीके से आपने देखा था उमरिया की स्थिति बहुत डाउन में है, पर फिर भी उमरिया में है, आईसेक्ट लिमिटेड इनके द्वारा संचालित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास की योजनाओं के पंजीकृत कैंडिडेट और उनके पंजीकृत एनरोलमेंट, ट्रेंड, असेस्ड एंड सर्टिफिकेट, इस पे और बैच की संख्या, इस पे हमने पूरा सिद्ध पोर्टल का डाटा का डिस्कशन किया था। थोड़ा सा आपको मैंने रिकॉल करके ये बताना है चाहा कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र हैं, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, मैं कौशल विकास केंद्र नहीं, प्रधानमंत्री जो कौशल केंद्र है, कौशल विकास योजनाओं को जो संचालित करने के लिए प्रारंभ में पंजीकृत हुए थे, मान्यता प्राप्त NSDC के द्वारा संचालित है ये, ठीक है। तो ये कहना चाहिए सेक्टर से संचालित है। तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है, हमने अभी स्टेट की डाटा आपको दिखाया तो वो हम कहाँ से लिए थे, तो आपको भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप यदि एस्पायरेंट है तो आपको प्रॉपर अथेंटिक मालूम होना चाहिए कि कहाँ से डाटा फेच किए जाएंगे। तो ये है भाई साहब NSDC india.org.pmkk, ऐसा लिखेंगे आप, NSDC बस जाएंगे तो मिल जाएगा। ये है PMKK की लिस्ट ऑफ PMKK डिस्ट्रिक्ट एलोकेटेड, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको मिल जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के आधार पे भी मिल जाएगा आपको, यहाँ से गाइडलाइन मिल जाएगी, हब स्पोक गाइडलाइन। जैसे आपने देखा था आगर मालवा, तो आगर मालवा या जैसे मंडला देखा था आपने, तो मंडला जो है वो हब है, स्पोक में आ जाएगा डिंडोरी, आगर मालवा आ जाएगा स्पोक में, और हब हो जाएगा कौन? देवास, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के लिए, ठीक है। तो आपके समक्ष अभी मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि आप एलोकेशन में जाएंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होते ही अपन ओपन करेंगे तो पूरा डाटा डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाता है।
आप इसको यहाँ से कॉपी करके जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इसमें हमारा स्टेट का खुद आ जाएगा। उत्तराखंड चल रहा है, देखिए वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, ये हमारा आ गया प्यारा मध्य प्रदेश। तो वही जो ये डाटा यहाँ से हमने फैच करके आपके सामने ले गए थे, तब पहले हमने ये तैयार कर लिया था मध्य प्रदेश से लेकर टोटल मध्य प्रदेश का डाटा। तो टोटल देखा जाए तो 39, ये देखिए 39 काउंट मिल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की संख्या कितनी है? 39। ये हमने कहाँ से निकाला? NSDC की वेबसाइट से। मध्य प्रदेश का डिटेल देखना था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बाद प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हुआ। अब हम चलते हैं नैप